मामला से केसरी सिंहपुर के नगर पालिका से जुड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त नगर पालिका केसरी सिंहपुर आए हुए हैं और हमारे साथ में एक कार्मिक है जो नगर पालिका में कभी कार्यरत थे, यानी कि अब से 2001 में कर्मचारी के नियुक्त हुआ था और नगर पालिका के नगर पेच के कई दाव पेचों के बीच में ये कार्मिक फंस कर रह गया है। आपको किस सत्र में लगाया गया था और उसके किस पोस्ट पे लगाया गया था, क्या है पूरा मामला? मैं नगर पालिका केसरी सिंहपुर में 1992 से 94 तक सफाई पद पर रहा हूँ। दैनिक वेतन में था 240 दिन होने के पूर्णतः परमानेंट किया जाए, लेकिन परमानेंट के लेने के बावजूद में मेरे को हटाया गया। इन्होंने रिश्वत मांगी, मैं हटा दिया, वो दी नहीं गई मेरे से। इसलिए मैं गरीब आदमी ने गंगानगर और बीकानेर में केस लगाया। वो मेरे सर्व न्यायालय का केस मेरे प्रकरण में हुआ। मेरे केस के विरुद्ध इन्होंने हाईकोर्ट में रिट लगाई, वो खारिज होकर के मेरे पक्ष में आ गई। और वो हाईकोर्ट की जो रिट थी, फाइल थी, वो मेरे खर्चे से 3000 में मंगवाई गई है। मेरे पास कोई आदेश नहीं है, नगर पालिका में वो फाइल है, दर्ज है और मेरे को दिखाई नहीं दी जा रही, अनदेखी की जा रही है। उसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है मेरे पक्ष में, लेकिन वो गालमोल करके दबाई जा रही है। कहीं ना कहीं जो नगर पालिका दस्तावेज हैं वो आपके यहाँ से क्या गायब कर दिए गए हैं, जलाए गए हैं और मेरे को दिलासा दिया जाता है और मेरी नौजवान लड़की है उसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है और पैसे और मांग रहे हैं। ये तो नगर पालिका प्रशासन ने, यहाँ जो चेयरमैन है ईओ है वो मिली भगती है और दीपक कुमार स्थापना शाखा के अंदर मेरे कागजात हैं, उसने गायब किए हैं, जलाए हुए। मुझे नहीं पता, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी मदद की जाए। और मैं भूखा प्यासा यहाँ बैठा हुआ हूँ 3 महीने और 15 दिन हो चुके हैं। मेरी लड़की नौजवान है, बताओ आप इसकी शादी कैसे होगी? और सारे पैसे मैंने केस पे लगा दिए, 10-12 लाख रुपए मैंने केस पे इस नगर पालिका ने लगवा चुका है। तो मैं गरीब जाऊँ तो जाऊँ। कितने साल हो गए इस मामले को? 23 साल हो गए हैं, मैं बीच में लटका रखा हूँ और मेरा कोई भी नहीं है यहाँ का, ना कोई नेता है ना कोई विधायक है यहाँ का। मेरी गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। आज ये वोट लेने आ जाते हैं और जब गरीब का मसला आता है पीछे हट जाते हैं, एक दूसरे के पैर खींचते हैं। ऐसी स्थिति मेरे साथ है। मैं कोई पाकिस्तान का थोड़ी रहने वाला हूँ, मैं नागरिक, भारतीय नागरिक हूँ, राजस्थान का बासिंदा हूँ। तो न्याय कौन देगा? बाहर का आकर के जब न्याय देगा, मेरी मदद की जाए। सरकार से निवेदन। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं सरकार से बताया जा रहा है कि राजस्थान की जो सरकार है भाजपा की, भजनलाल की मुख्यमंत्री अच्छी सरकार है और मदद करेगी। इसलिए मैं टीडी साहब ने भी मेरे को आश्वासन दिया हुआ है, लेकिन कोई सुनाई नहीं। यहाँ पैसे मांगने के लालच में मेरा काम अटका रखा है और कोई वजह नहीं है। कहाँ जन सुनवाई के लिए अपील की? मैंने श्री गंगानगर जिले में मेरे जिलाधीश महोदय को अवगत कराया है और मेरे पर में एसडीएम को अवगत कराया है और कुन्नर के लड़के रूबी को अवगत कराया है और टीटी साहब को अवगत कराया है। दिल्ली सेंट्रल में अंजना कुमार सफाई आयोग को अवगत कराया गया है और राजस्थान आयोग सफाई कर्मचारी को आयोग को सबने मेरे पक्ष में कार्रवाई की गई है, लेकिन यहाँ दबाया जाता है मेरा मामला गरीब का। शाश्वत जो शासन विभाग है बीकानेर, वहाँ से क्या कोई आदेश निकले? अभी 2022 में मेरे आदेश डीएलपी जयपुर से आदेश आए हैं कि इसको ड्यूटी पे लेने के लिए निस्तारण किया जाए जल्दी से जल्दी, और वो रेफर किया गया है कि डीएलपी बीकानेर को, डीडीआर को और चेयरमैन ईओ को, लेकिन मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत कार्रवाई करके बीच में रोक देते हैं, बस लालच लेने की बजाय। सिर्फ मेरा ये आरोप है और दीपक कुमार के अंडर में है मेरे कागजात। जो नाम क्या? मेरा नाम राजा राम है, पिता का नाम श्री सोरनाम है वाल्मीकि और वार्ड नंबर 12 नया 20 केसरी सिंहपुर का रहने वाला हूँ। मेरी आप कंडीशन देखिए, हम भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई नहीं आगे पूछ रहा। हाँ कर देंगे, कोई नहीं सुनाई कर रहा। पैसे चाहते हैं साथ, मेरी गरीब की मदद की जाए सभी से। और मीडिया भाई से भी मेरी निवेदन है, सभी मीडिया इस केस को, मामले को लेकर के गरीब की मदद करें। मेरी नौजवान लड़की को आप मद्देनजर रखते हुए मेरी मदद की जाए। परिवार के साथ यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पिछले 2001 सत्र से, यानी कि 23 वर्षों से मामला लंबित चल रहा है और जो राजाराम कार्मिक हैं वो अपने बहाली, यानी कि नौकरी की बहाली को लेकर पिछले लंबे समय से बैठे हैं और सीधे नगर पालिका प्रशासन के जो आज के से लेकर इस दौरान में जितने भी यहाँ अधिकारी आए या कार्मिक है, उन पे भी आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर अब तक न्यायालय से लेकर राज्य सरकार के
सहित यहाँ के जो प्रशासनिक दरवाजे हैं उनकी चौखट पर राजाराम जा चुका है। राजाराम की नौकरी बहाली को लेकर अभी हम ईओ विश्वास गोदारा जी हमारे साथ हैं, नगर पालिका केस सिंहपुर के, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, उस जो राजाराम का प्रकरण है वो लंबे समय से चलता आ रहा है, तो उसमें यथास्थिति क्या है? मेरे आने से पहले मैंने पिछले महीने की 16 तारीख को यहाँ पे ज्वाइन किया था। उससे पहले हमारे जो सीनियर एंड डिप्टी डायरेक्टर साहब उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, मैं और जो चेयरमैन साहब हैं वो उसके सदस्य हैं। और उसमें उनके डॉक्यूमेंट कम होने के कारण वो जो भी, मैं उस मीटिंग में था नहीं, रिटर्न में जो ये आया कि उसमें उनके दस्तावेजों का अभाव है। तो नेक्स्ट मीटिंग का जो है वो डीडीआर मैडम बुलाएंगे, और फोन पे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने अगले हफ्ते का जो प्लान बनाया है। तो क्या सर, दीपावली भी एक गरीब की एक तरह से फीकी चलेगी, हो सकता है क्या उसमें कुछ आशा या उम्मीद की किरण है? देखो, पहली बात तो ये भी हम खुद कर्मचारी हैं, कर्मचारी होने के नाते तो यही रहता है भी हर आदमी को जो प्राथमिकता से उसको न्याय मिले या उसको जो जॉब लगनी है जो उसको मिले। और नई अपडेट में सर कि वो प्रकरण में कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, जैसे किसी के नगर पालिका भी कुछ कार्मिक है वो कुछ उसमें अनदेखी कर रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं सर? मेरे आने से पहले कुछ हुआ तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे आने के बाद तो ऐसा कोई आरोप या प्रत्यारोप वाली कोई बात आई नहीं सामने। जो दस्तावेजों का अभाव मुझे बताया कर्मचारी ने जी, हमारे जो सहयोगी कर्मचारी हैं जी, उस मीटिंग में थे जी, जो उन्होंने बताया डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने अपने जो भी लेटर लिखने थे, फोन पे जो बात करनी थी, चाहे जो यहाँ के कर्णपुर के जो एलए लगते हैं, हमारे लीगल एडवाइजर जो नगर पालिका या गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, उनको भी पत्र लिखा, उनका पत्र का जवाब भी आ चुका है, वो भी अपने फाइल में है कि उनके पास इस प्रकार की कोई भी पत्रावली नहीं है, क्योंकि 2001 के आसपास का ये मामला है। जोधपुर कोर्ट में और लेबर कोर्ट में जहाँ पे भी वो पत्राचार किया जाना था वो हमारे द्वारा किया जा चुका है। बाकी जो उनसे जो जवाब आना है वो लंबित है। सर, उसका एक सीधा आरोप ये भी है कि उसके जो दस्तावेज है वो नगर पालिका में मौजूद थे, उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, कुछ गायब कर दिए हैं। तो आपने हालांकि बता दिया है कि मेरे आने से पहले का जो है, फिर भी ऐसा कुछ जांच करो तो पता चल सकता है सर कि ऐसा हुआ है। अब 2001 का बता रहे हैं मैटर है, और 2024 हो चुका है, तो 23 साढ़े 23 साल का लंबा वक्त होता है। उसमें किसी भी सीट पे, मान लो स्थापना की सीट पे भी देखें तो कम से कम 7, 8, 10, 15 कर्मचारी बदल चुके होंगे। क्या अनुमान होना चाहिए? मेरे अनुमान से तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये कर सकते थे, सर्च नोट निकाल सकते थे, सबको कह सकते थे, पूछ सकते थे। छोटा सा स्टाफ, ऐसा भी नहीं कि 50 कर्मचारियों का स्टाफ है तो किसी को पूछना रह गया हो, वो भी नहीं है। लंबा दफ्तर उसमें तो हो सकता है भी मैंने 20 कर्मचारियों से पूछ लिया और 4 से नहीं पूछा, लिमिटेड स्टाफ है तो उनसे पूछा हुआ है। कार्मिक राजाराम के इस प्रकरण में हालांकि प्रशासनिक जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनको तो यही कहना है कि एक लंबे समय के पीरियड के बाद उसका प्रकरण चल रहा है, इसके दौरान में क्या कुछ हुआ है, दस्तावेज गायब हुए या उस प्रकरण, लेकिन फिलहाल ये अपने शासन विभाग है उनको अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं और कहीं ना कहीं उसको बहाली की प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश मुंडा के साथ राजकुमार को।